चले जाओ शुरू। रात में मानो काम काम लगा दिए। यहाँ ये आपके खेत हैं? हाँ, ये इनके खेत हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जानवर फसल को चर के जा रहे हैं। अगर 10 कुंटल की खड़ी फसल जानवर चर जाएगा तो 5 किलो गेहूं से क्या होगा, ये सवाल बार बार यहाँ के किसान उठा रहे हैं। अब देखते हैं आकर के कि क्या स्थितियाँ खेतों की हुई हैं। धान को बिकने में तो समस्या बताई ही जा रही है, उसके साथ साथ खेत के जो हालात हैं वो देखिए। अच्छा, दोबारा है ये, इसमें आए हैं। ये पूरा एक बार चर गया था पूरा। अच्छा, जब इतना हुआ है छोटा सा तब चर गए। अब ये सारे गेहूं देखो चरे हुए हैं, इतना ताकने के बावजूद ये सब चरे हुए हैं। इसमें अब बाली नहीं निकलनी। तो इसको ताकता कौन है? रात भर जागना मैं पड़ता ताकता है? हूँ और आप ताकते हैं? हाँ भाई, मेरा खेत है तो मैं ही ताकूंगा। और जैसे जिस दिन आप नहीं है तो फिर परिवार का कोई तो और परिवार व्यक्ति ऐसा इसीलिए होगा? तो जैसे सर निमंत्रण चल रहे हैं। हाँ। मान लिया हमने 10 बजे तक कहीं ओधे हुए हैं, देखिए सब सफा है, देखिए पूरा खेत। दिखाइए ये खेत दिखाइए। ये किसान जो फसल मेहनत से उगाता है, ये उसके हालात हैं, इसे जानवर चर रहे हैं। अब आप देखिए कि 5 किलो गेहूं के बदले अगर किसी को अपनी 50 कुंटल की फसल गंवानी पड़ती है। ये बार बार बात तमाम किसान उठा रहे हैं कि इस तरीके से पहले कभी, अच्छा एक ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि गाय बैल भैंस तो पहले भी गांव में रहे, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? पहले कभी जैसे मायावती जी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, कभी ऐसी समस्या आई नहीं है। पहली बात तो हम जैसे कहते हैं कि आप ही ने छोड़ रखा है तो आपका फसल चलेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं मंत्री माननीय योगी जी से कि हमारी फसल है मान लिया तो हम ही हमारे खेत चरेंगे, हमारे जानवर हैं। लेकिन पहले ऐसा समस्या नहीं थी। हमारे 2000 1000 जो भी बिकता था हमारा जानवर हम बेच देते थे, जो हमसे एक्स्ट्रा होता था बाकी बालते थे। लेकिन आज हम कहाँ ले जाएं, उनको कहाँ ले जाएं बेचने, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, उनको बेचना क्यों बंद हो गया? बेचना अब जो रोक लग गई, जैसे हम गाय पाल रखे हैं या भैंस पाल रखे हैं, अगर उनको हम बेचना चाहते हैं तो कोई लेने वाला नहीं है। जब रोक लगी हुई है तो कोई लेना, व्यापारी जो होते हैं वो लेते नहीं है। और जानवर बढ़ते चले जाते हैं। उनका जन्म दर थोड़े घट जाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा। तो लोग कितना पाल लेंगे हम? सही बात है। हाँ, तो इसलिए उनको लोग बाग सब छोड़ देते हैं। तो ऐसे में तो गाय की भी बड़ी अजीब स्थिति होती होगी, जहाँ जा रही मार के भगाई जा रही। आप कहीं भी जो गौरक्षक बने हैं आप देख लीजिए, जो यहाँ टहल रहे हैं उससे ज्यादा वहाँ मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं मर रहे हैं, बिना चारा पानी के मर रहे हैं। कहीं भी हर गौशाले के ही स्थित है। तो कितना वहाँ जब चारा ही नहीं है तो वहाँ से अंदर ढील देते हैं। भाई उनसे भी देखा नहीं जा रहा कि उसमें चारा नहीं है, भूखे मर रहे हैं तो अपना छोड़ देते हैं। अच्छा, सरकार ना वहाँ, अच्छा वहाँ अगर जैसे सरकार खाने को सही व्यवस्था कर दे उनकी, तो वो खेतों में आके खाना बंद कर देंगे? नहीं, अगर व्यवस्था सही होती तो ये स्थिति ना आती। स्थिति ना आती। मतलब ये सारा दोष तो यही है ना कि अगर गौशालाओं में बढ़िया खाना हो गाय के लिए तो गाय खेत क्यों चले? नहीं, गौशालाओं प्रबंध सही होता, सही ढंग से उनको रखा जाता, या सही ढंग से बड़ा एरिया प्रबंध होता कि हर गांव में स्थित होता, तो ये स्थिति गड़बड़ नहीं होती गड़बड़। अब फिर भी एक उसके साथ साथ अब जब पब्लिक की स्थिति बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उनका तो भी बढ़ेगा। कितना आप बाड़ा बनवाएंगे? क्या पूरी जमीन में सगले बाड़े बनवा देंगे? सही बात है भाई, जानवर पालना या तो बंद कर दे किसान, हाँ, बिल्कुल से, या खेती करना बंद कर या दे। तो खेती करना बंद, दो ही चारा है। दो ही चारा। अब आप सोचिए कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो रात भर खेत ताकते हैं, दिन में खेत ताकते हैं। वो रखे हैं, वो अरहर के खेत हैं इनके, गिनती के 25 पेड़ बचे हुए हैं। हाँ। नहीं, पूरा अरहर खेत सफा है। पूरा अरहर का खेत चर गए, गेहूं भी चर गए, अरहर भी चर गए, आलू की भी फसल यहाँ पर होती है, इस तरफ आलू हो रहा है, उसको भी जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जो किसानों में रोष है वो लगातार बना हुआ है कि जो मैनेजमेंट है आवारा पशुओं का वो इतना खराब है कि परिवार जितनी मेहनत खेती पे करता है उससे दोगुनी मेहनत उस फसल को ताकने में करता है और फिर भी फसल को बचा नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं, क्या आप हमको 6000 रुपए दे के 15 रुपए रोज की नौकरी दे दिया है रात भर और 24 घंटा ताकने के लिए। 15,000, सिर्फ 15 रुपए में नौकरी दिया है हमको। चौकीदार ने आपको चौकीदार बना दिया। हाँ, चौकीदार ने हमको चौकीदार बना, वो भी इतना न्यूनतम पे मतलब 15 रुपए, जो 6000 रुपए हमको दे रहे हैं सालाना, 15 रुपए प्रतिदिन पड़ रहा है और 24 घंटा की ड्यूटी हमारे लिए। अब बताइए कितनी मुश्किल, 15 रुपए में हम 24 घंटा ड्यूटी दे। तो किसानों ने कहना है कि चौकीदार ने 15 रुपए प्रतिदिन की तनख्वाह देकर के उन्हें अपने ही खेत का चौकीदार बना दिया है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोलतंत्र। सिराथू की जनता की क्या समस्याएं हैं और क्या कहता है सिराथू, ये सभी बातें आपको मिलेंगी सिर्फ बोलतंत्र पे। धन्यवाद।